नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर वारासिवनी पहुंचे पूर्व मंत्री रामकिशोर नानो कावरे का भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत कर उन्हें बधाई प्रेषित की गई। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता मनोज दांद्रे, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रदीप शरणागत, नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान, किशोर अमूले, निरंजन बिसेन, शैलेंद्र सेठी, समाज सेवी संजय सिंह कछवाहा, पूर्व नपा अध्यक्ष स्मिता जायसवाल, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष पुष्पा बिसेन सहित पार्षदगण, भाजपा के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था की दृष्टि से दायित्व दिया जाता है। ग्रामीण मंडल, नगर मंडल, सेक्टर व बूथ प्रभारी के साथ बैठक संपन्न हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक थी। विधानसभा चुनावों में जो कमी रह गई, उस कमी को दूर कर लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने को लेकर आज वारासिवनी पहुंचे थे। संगठन की रचना, बूथ स्तर की रचना आने वाले समय, चलो गांव की ओर कार्यक्रम की रचना आदि को लेकर बैठक आयोजित हुई। विधानसभा चुनाव का साल दूसरा था और लोकसभा चुनाव का साल दूसरा है। इस बार 2.5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। वे जिलाध्यक्ष बनने के बाद आज प्रथम नगर आगमन है आपका। संगठन को लेकर क्या बातें हुई है? भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था की दृष्टि से दायित्व मिलता है और उस दायित्व के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी जिले का दायित्व मिला है। मैं अपनी टीम और अपनी टोली के साथ बैठने के लिए आज वारासिवनी नगर में आया था। वारासिवनी नगर मंडल, वारासिवनी ग्रामीण मंडल और नगर पालिका और जनपद पंचायत वारासिवनी और भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र के प्रभारियों के साथ में आज बहुत ही अच्छे सौंदर्य माहौल में यहाँ पर बैठक संपन्न हुई है। आने वाली लोकसभा की तैयारी को लेकर क्या कमी रह गई, कौन सी कमी है, उसको ठीक करना और हम लोकसभा में भारी से भारी बहुमतों से हम वारासिवनी विधानसभा को हम जिता कर देंगे। ये तैयारी को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे और संगठन की पहली बैठक थी। संगठन की रचना, हमारे बूथ की रचना, हमारे आने वाले समय चले गांव की ओर अभियान को लेकर हमारा 24 घंटा एक कार्यकर्ता हमारा 9, 10, 11 तारीख के ये जो हमारा चले गांव के ओर अभियान में रहेंगे और उस गांव की पूरी रचना, उस गांव के बारे में चर्चा, ये हमारे अभियान का एक पार्ट है। उस अभियान को लेकर के आज हमने चर्चा की। भैया ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सशक्त और मजबूत संगठन माना जाता है। बावजूद इसके तमाम रणनीतियों के, तमाम घोषणाओं के बाद में जिले में वो अपेक्षित रिजल्ट ना पा पाया, इसका क्या कारण मानते हैं और इसको लोकसभा चुनाव में कितना चुनौती के रूप में देखते हैं? कई बार जो राजनीतिक दृष्टि है तात्कालिक परिस्थिति में बदल जाती है और बहुत सारे उसके चुनाव के जो बातें रहते हैं, वो बहुत सारे चुनाव के रणनीति उस समय कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन आप लोकसभा चुनाव में आप देखोगे वो परिस्थिति नहीं रहती, क्योंकि विधानसभा 2023 में था, लोकसभा 2024 में होना है, तो वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा। भैया राम मंदिर बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार? देखिए, भगवान अपनी जगह है, राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, लेकिन हम चुनाव की दृष्टि से हमारा शक्ति केंद्र, हमारा मतदान केंद्र, हमारा उस पर फोकस रहता है और वहाँ की रचना के अनुसार हम अच्छा संगठन के रूप में काम करेंगे। और पिछले बार 2.5 लाख वोटों से हम लोकसभा जीते थे, इस बार हम 2.5 लाख को क्रॉस करते हुए जीतेंगे। मोदी जी, ये बताइए कि हालांकि घात को लेकर बहुत सी बातें सामने आती हैं, तो पार्टी के हमारा जो विशेषाधिकार कमेटियां है, हमारी समिति है, जो ऐसी परिस्थिति आती है और ऐसी जानकारी आती है, हमारे वहाँ के मंडल अध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे पार्टी के जो चुनाव लड़े प्रत्याशी बात को अपने संगठन में रख देते हैं। संगठन का जो निर्णय होता है उसको हम लोग स्वीकार। समय चुनाव के दौरान समय पे ये खबरें आ रही थी कि जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर काम नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है या विरोध में काम किया है, ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। बावजूद इसके पार्टी की कार्रवाई होगी। पार्टी ने पार्टी को जो दिए हैं, पार्टी है उस पर विचार कर रही है, उसके बाद में। वहीं पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी जिस किसी को भी उम्मीदवार घोषित करेंगे, उसके लिए पुरजोर मेहनत की जाएगी। जायसवाल ने अपनी ही पार्टी के भीतर के नेताओं पर चुनाव के समय खुलेआम कांग्रेस का काम करने का आरोप लगाया। जो है
अगर हम पूरे प्रदेश की तुलना करें तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि पिछले चुनाव में भी या इस चुनाव में अगर सीटों की संख्या देखें तो 6 में से मात्र 2 सीट आई, 4 कांग्रेस के, जबकि छिंदवाड़ा को छोड़ते गया तो कहीं भी जिले में ऐसी परिस्थिति नहीं है। संगठन ने बहुत सोच समझ कर उनको जवाबदारी दी है कि अगर हमारे बीच में कुछ कमी बेसी है, मनोज भाई ऐसे आ जाओ ना, सब लोग एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ हम इस लोकसभा चुनाव में भाग लेना चाह रहे हैं। और संगठन का भी उद्देश्य मुझे यही समझ रहा, एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ इस चुनाव में हम सबको उतरना है। पुरानी बातें जो भी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, हारना जितना तो खेलकूद राजनीति में लगा रहता है, लेकिन अच्छे खेलने की तारीफ जो है जनता करती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक है कि हमने अच्छा खेल खेले। और जनता के साथ कोई बात नहीं, हम इसको और ऊंचाइयों तक हम अपने, और उसके लिए हम सब हमारे विस्तारक जी, हमारे मंडल के अध्यक्षगण, सभी हमारे नगर पालिका के और सभी ने, और अभी भी हम सब कहीं भी हतोत्साहित नहीं है। हम अंदर जी को अवगत कराना चाहते हैं कि हम अभी भी कहीं भी हतोत्साहित नहीं है। जैसा संगठन का आदेश होगा, संगठन का मार्गदर्शन होगा, उसके अनुरूप जो भी प्रत्याशी आता है, हम अपने क्षेत्र में ढंग से काम करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट देने का हमारा प्रयास होगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में एक चिंता है, वो चिंता सुनो, आप भी अवगत है कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी और मोदी जी का समर्थन रहने के बाद भी कांग्रेस का काम किया और खुलेआम काम किया, उनका महिला मंडल पूरा कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहा है, महिला मंडल। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खुल के कांग्रेस का उन्होंने काम किया, आए कांग्रेस के लोगों के साथ उठना बैठना चल रहा है उनका बताया, कहीं उनको टेंशन नहीं है। उनको ये लग रहा है कि संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो ये ना समझे कि वो क्लीन चिट मिलेगी। अभी तक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है, सभी जगह से सबका नाम हट गया और ऊपर जो कार्रवाई भी लंबी है, प्रदेश स्तर पर भी जांच पड़ताल चल रही है। जब भी उसका आदेश होगा तो आदेश तो होगा ही होगा, लेकिन हम जानते हैं ऊपर का आदेश जब भी हो, लेकिन हमारे यहाँ स्तर पर, जिला स्तर पर ऐसे लोगों को उत्साहित ना किया जाए, ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाए कि ऐसे लोगों को किसी भी छोटी से छोटी कमेटी में भी स्थान नहीं मिला। इस चुनाव में अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कोई रोकेगा काम करने से, हतोत्साहित अगर कोई बात अगर हमारे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करेगी तो सिर्फ इन लोगों की उपस्थिति या इन लोगों की चर्चा, ये अगर नहीं रहेंगे हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता दिल तोड़ के काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर चुनाव जिता के दिखाएगा। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना बहुत आवश्यक है। हम सामने बहुत गरीब से आखिरी गेंद को अपनी हार को देखा है, इसलिए हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसे लोग को सहन नहीं करेगा किसी भी स्तर पर।